दोस्त आज हम बात करेंगे आरएसआई इंडिकेटर का और देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सिंपली हम ऊपर जो एफएक्स है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो सर्च बार आ रहा है इस सर्च बार पे लिखेंगे आरएसआई। जैसे हम आरएसआई लिखते हैं, आरएसआई लिखने के बाद कुछ इस तरीके से 3-4 किस्म का आपके पास आरएसआई आ जाएगा। तो सिंपली जो आरएसआई सिंपल आरएसआई है इसको हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल आरएसआई पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे सिंपल आरएसआई पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आप जो चार्ट खोल रखे होंगे तो उसके नीचे इस तरीके की लाइनिंग के बीच में एक लाइन आएगा। अब क्या ऊपर वाला जो लाइन है उस पर आप क्लिक करके इस चार्ट को ऊपर नीचे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नीचे वाला जो आरएसआई है इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब क्या करना है कि इसकी सेटिंग, इसका सेटिंग पे देखना है कि इसका जो पीरियड है वो पीरियड होना चाहिए 14 का, और ए वाली जो ऊपर वाली जो है लाइन ए होना चाहिए 80 पे और नीचे वाली ये जो है ए होना चाहिए 20 पे। इसके लिए सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पहले से मेरा 14 पे है, आरएसआई 14 पे है और ये 80 और 20 पे तो पहले से लगा हुआ है। फिर भी आपको सेटिंग चेंज करना हो तो बीच वाले पे क्लिक करके हम सेटिंग पे जा सकते हैं। जैसे आपको कुछ और दिखा रहा हो तो इस पर क्लिक करके हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जब देखिएगा तो पीरियड जो है ये 14 का है जो कि सही है। उसके बाद इसको देखे ओवर वाई जो है वो 80 पे है, ओवर सेल जो है वो 20 पे है। तो ये भी लगभग इसका सेटिंग सही है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाले जो ज़्यादा वाला है 80 वाला इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे रेड, इसको रेड कर देंगे और नीचे वाले को ग्रीन कर देंगे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको रेड कर देते हैं और नीचे वाला जो है जो कम वाला है इसको ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद जो है डन है, डन पे क्लिक करेंगे, डन हो जाएगा। जैसे हम डन करते हैं अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऊपर वाला जो 80 वाला था वो रेड हो गया है, नीचे वाला ग्रीन हो गया है। यहाँ पे भी ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे भी रेड में दिख रहा है। सबसे ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन सेम वाइट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो किसी भी सेटिंग को छेड़छाड़ ना करें, बस जो उसका पीरियड है आरएसआई 14 का होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब बात करते हैं कि इस इंडिकेटर से हमें समझ क्या आता है। तो ऐसा है, सिंपली हम समझते हैं इसका जो इंडिकेटर है 0 से शुरू होकर ऊपर 100 तक जाता है, ठीक है। 0 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। तो इंडिकेटर अगर 20 से नीचे है, ठीक है, इंडिकेटर अगर 20 से नीचे है, इसको हम पहले बड़ा कर देते हैं। हम सिर्फ अभी इसी को समझते हैं, चार्ट को बाद में देखेंगे। इंडिकेटर अगर इस तरीके से जो लाइनिंग सफ़ेद वाली लाइनिंग है, ये सफ़ेद वाली लाइनिंग अगर ये वाइट वाली लाइनिंग जो है ये अगर 20 के आसपास है, ठीक है, 20 के आसपास हो, 20 हो, 15 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 20 के आसपास जब भी आता है तो ये बताता है कि आप यहाँ पे जिस किसी भी शेयर पे देख रहे हैं आरएसआई यूज कर रहे हैं, तो 20 के आसपास अगर ये लाइनिंग आता है तो आपको बताता है कि आप इस शेयर में ख़रीदारी कर सकते हैं, इस शेयर को बाई कर सकते हैं। तो 20 के आसपास जब भी आए, ये लाइनिंग 20 के आसपास जब भी है तो आप उस शेयर को बाई कर सकते हैं। लेकिन अब देखना है कि बाई हम किस तरीके से करेंगे, क्या अभी बाई करते हैं या अभी बढ़ जाएगा। तो इसमें अब आता है चार्ट पैटर्न का जो है इंडिकेटर, जो 1 डे टाइम फ्रेम जो होता है, 1 दिन का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम। तो वहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, क्योंकि अभी जो हम टाइम फ्रेम में देख रहे हैं 1 दिन का मतलब एक कैंडल जो है, एक छोटा सा कैंडल वो 1 दिन का टाइम फ्रेम में है। तो इस जगह जैसे 1 दिन के टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं, उस जगह अगर दिखा रहा है कि मार्केट 20 के आसपास है, आरएसआई 20 के आसपास है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप शेयर को बाई करते हैं
तो हो सकता है 4 से 5 दिन या 6 दिन तक ही वो 20 के आसपास रहे, क्योंकि एक दिन का टाइम फ्रेम है। तो साइडवेज रहेगा तो मार्केट कुछ दिन तक यहाँ रहे, हो सकता है 20 से नीचे 15 तक भी आ जाए। फिर यहाँ से जब बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर लगभग 80 या 70 के आसपास जाएगा, तो फिर वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर टाइम फ्रेम एक दिन का है तो इसका मतलब है कि आप अगर इसमें पैसा लगाते हैं, टाइम फ्रेम एक दिन का है, मार्केट आपको बता रहे RSI की 20 के आसपास है, तो इसमें जब बाई करते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा 3 से 4 महीने, क्योंकि एक दिन का टाइम फ्रेम है। मार्केट हो सकता है 10 दिन में ही ऊपर चला जाए, हो सकता है 2-3 महीने में ऊपर चला जाए, थोड़ा थोड़ा साइडवेज होते होते जाए। उसी तरीके से अगर टाइम फ्रेम सिर्फ 5 मिनट का यूज़ कर रहे हैं, 5 मिनट में अगर कोई कंपनी बता रहा है कि इसका RSI 20 के आसपास है, उसमें अगर उसी समय आप बाई करते हैं तो हो सकता है 10-15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे में फिर से वो ऊपर चला जाए। इस तरीके से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, इसमें अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप या तो एक दिन का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। अगर 3-4 साल के लिए देख रहे हैं तो 3 साल से ऊपर के लिए अगर देख रहे हैं तो टाइम फ्रेम 1 मंथ का होना चाहिए। जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का टाइम फ्रेम होता है वो 1 मंथ का होना चाहिए, एक कैंडल 1 मंथ का होना चाहिए। वो बताएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। उसके बाद उस समय इस RSI को आपको देखना है कि 20 के आसपास है, 80 के आसपास है, 70 के आसपास है, 50 के आसपास है। अब अगर एक दिन का टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये तो 2 से 3 महीने के लिए, हो सकता है 10 से 15 दिन में ही मार्केट ऊपर चला जाए। अगर ऊपर है तो 10 से 15 दिन में नीचे चला है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म समझ गए होंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए है 1 मंथ के लिए देख सकते हैं, 1 मंथ का कैंडल देख सकते हैं, लगभग 3 साल से ऊपर के लिए है। अगर 1 साल से ऊपर के लिए है तो आप 1 वीक वाले कैंडल को देख सकते हैं। अगर 3-4 महीने, 5 महीने के लिए है तो 1 डे टाइम फ्रेम जो होता है, एक दिन का कैंडल, उसको देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है, जैसे आज ही पैसा लगाना है, आज ही निकालना है, तो फिर आ जाते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हैं। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको बता रहा है कि RSI 20 के आसपास है, तो हो सकता है 1-आध घंटे में ही फिर ऊपर चला जाए। जैसे ही आप बाई करते हैं उसके बाद ये ऊपर चला जाए। ऐसा है कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हो सकता है नीचे अगर 20 के आसपास RSI बता रहा हो, ऊपर जाने में 3-4 घंटा लग जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितना टाइम फ्रेम कम रहेगा तो कम में क्या होता है कि जितना जल्दी वो नीचे बता रहा है उतना जल्दी ऊपर भी चला जाता है, और जितना जल्दी ऊपर बता रहा है उतना जल्दी नीचे चला आता है। अब समझते हैं RSI में किस किस पोजीशन पे जाएगा तो हमको ख़रीदना है और किस पोजीशन पे जाएगा तो हमको सेल कर देना है। तो इसका एक रेंज है कि 20 के आसपास आएगा, मार्केट ऊपर से नीचे 20 के आसपास आ गया, RSI 20 दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि आप टाइम फ्रेम जो इंडिकेटर है कितने समय वाला देख रहे हैं। एक दिन से ऊपर वाला देख रहे हैं तो फिर आपको लंबे समय के लिए, मतलब आप लंबे समय के लिए ख़रीद रहे हैं। लेकिन जैसे 5, 10, 15 मिनट वाले में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आज के आज ही ख़रीद के बेच देना चाहते हैं। हो सकता है 1-2 दिन में बढ़ जाए तो बेच देना चाहते हैं। तो 20 के आसपास जब भी आए तो आपको ख़रीद लेना है। उसी तरीके से अगर 80 के आसपास जाए, मार्केट अगर 20 पे आया है इस तरीके से नीचे और यहाँ पे आपने ख़रीदा है, और कुछ दिन बाद अगर 80 बता रहा है कि मार्केट 80 के आसपास है, तो यहाँ पे आपको सेल कर देना है, बेच देना है। क्योंकि मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है तो बताता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। जब भी मार्केट 80, RSI 80 के आसपास से पहुँच जाता है वाइट वाला, तो आप समझिए कि मार्केट वहाँ से गिरेगा, एकदम 100% गिरेगा। उसी समय नहीं गिरेगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन गिरेगा मार्केट ज़रूर। इस तरीके से आप RSI को देख सकते हैं। अब इसमें समझना है कि मीडियम किसको बोलेंगे। तो जब भी 50 के आसपास हो, जब भी RSI 50 के आसपास हो तो इसको बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है, मतलब बीच में है,
यहाँ पे आप बाई भी कर सकते हैं, अगर ख़रीद रखे हैं तो सेल भी कर सकते हैं। अब ये इसमें एक और चीज़ ध्यान देना है कि अगर पहले 80 पे था, ठीक है, RSI पहले 80 पे था, वहाँ से अगर आप 50 पे है, मतलब न्यूट्रल है, यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाए, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे भी आप 20 पे आए। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर पहले 80 पे था, वहाँ से नीचे आ रहा है और आपने देखा कि 50 RSI 50 का है, यहाँ पे आपने बाई कर लिया है, तो यहाँ से जब नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक आपको लॉस होगा। लॉस होगा का मतलब ये नहीं है कि एकदम से लॉस हो जाएगा, मतलब आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर से जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको और ख़रीदारी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से जब निकलेगा फिर आपको प्रॉफिट होगा, मतलब आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ जाएगा। लेकिन उसी तरीके से अगर मार्केट कोई 20 के आसपास था, RSI 20 के आसपास था, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, फिर आपने अगर 50 के आसपास, RSI 50 के आसपास बाई किया है, तो हो सकता है आपको टाइम कम देना पड़े, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर अप ट्रेंड में है, तो ऊपर 80 के आसपास जाएगा, तब तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो छोटी छोटी बात है जिसका ध्यान रखना है। और RSI किस पे काम करेगा? अगर कोई मार्केट रेगुलर ही गिर रहा है, बहुत दिनों से गिरते जा रहा है, तो आप देखिए कि कंपनी कैसा है। अगर अच्छा कंपनी है, उसमें अगर RSI 20 बता रहा है, तो आप ख़रीद लीजिए, उसको बाई कर लीजिए। कंपनी बेकार है, बहुत दिनों से 3-4 सालों से गिरते जा रहा है, जैसे यस बैंक कभी 450 के आसपास था, वहाँ से गिरते गिरते वो 10 रुपया, 16 रुपया, 20 रुपया पे आ गया। इस तरीके का कोई कंपनी अगर रेगुलर गिर रहा है, उसका RSI अगर आप चेक करते हैं और वो बता रहा है कि 20 के आसपास है, हो सकता है कुछ दिन बाद 10 के आसपास बताने लगे, आप और ख़रीदारी कर लें, और लास्ट में चल के जैसे ख़रीदारी 100 पे करते हैं, कुछ दिनों बाद चल के आपका वो जो शेयर का प्राइस 10 रुपया हो जाता है, क्योंकि रेगुलर वो गिर रहा है, तो फिर आप कहिएगा RSI काम नहीं करता है। तो RSI इंडिकेटर, सारा इंडिकेटर कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन बात यह है कि आप किस कंपनी के ऊपर यूज़ करते हैं। आप जब भी किसी कंपनी के ऊपर यूज़ करो तो कंपनी अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर निफ्टी 50 में नहीं तो कम से कम निफ्टी 100, या बहुत ज़्यादा अगर बहुत छोटे छोटे कंपनी तक जाना चाहते हैं तो निफ्टी 200, मतलब टॉप 200 कंपनी के अंदर ही आप पैसा लगाते हैं तो अच्छा रहता है। क्योंकि निफ्टी 50 तो ज़रूरी नहीं कि हम निफ्टी 50 के अंदर ही पैसा लगा, थोड़ा बहुत छोटे कंपनियों में पैसा होना चाहिए। तो निफ्टी 200 के बीच में जो भी कंपनी आता है, उस सभी कंपनी में अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें रह गया है कि मार्केट का जो रेंज है, RSI का रेंज है, वो हम कैसे चूज़ करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। तो 20 तो आपको डाउन ट्रेंड है, लेकिन जैसे 30 के आसपास आता है, RSI ऊपर से 30 के आसपास आता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ से उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। वो 20 के आसपास भी आ सकता है या फिर 30 से भी रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से मार्केट नीचे से अगर ऊपर जाता है 70 के आसपास, तो समझ जाइए कि अब वहाँ पे भी आप ख़रीदारी सेल कर सकते हैं। 70 के आसपास गया है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। अब मार्केट हो सकता है कि 70 पे जाने के बाद वहीं से रिटर्न हो जाए, वो 80 तक भी ना जाए, हो सकता है वो 80 के बाद ऊपर 90 तक भी जा सकता है। तो एक रेंज जो है वो 70 से ऊपर और 90 के आसपास, तो इसका बीच का रेंज हम लोग 80 निकाले हैं कि इसका जो मेन रेंज है वो 80 है, लेकिन 70 के आसपास जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर जाता है तो भी सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से RSI इंडिकेटर अगर बताता है कि 30 के आसपास आ गया है तो भी आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। उससे नीचे 20 के आसपास आता है तो और अच्छी बात है, और बाई कर लीजिए। उससे नीचे अगर 15 तक आता है तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे और बाई कर लीजिए। लेकिन एक रेंज है 30 से लेके 20, मतलब 30 से नीचे जो है आप कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अब क्या है कि बीच में जो है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल 50 को माना गया है, जो 50 है उसको न्यूट्रल माना गया, लेकिन 50 से जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा, अब ट्रेंड चेंज कहाँ से होगा? 50 से।
जो मिडिल 50 है वहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। जैसे 50 से नीचे आना शुरू होगा तो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, अब 50 से ऊपर जाना शुरू होगा तो अप ट्रेंड में हो जाएगा, ऊपर वाली ट्रेंड में हो जाएगा कि अब वो 80 तक जाएगा। इस हिसाब से आप RSI यूज करके किसी भी अच्छे कंपनी में समझ सकते हैं कि अभी पैसा लगाने लायक कंपनी है या नहीं है, क्योंकि आप उस समय पैसा लगाते हैं जब कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा होता है और कुछ दिनों के बाद वो जब नीचे आता है तो आपको लगता है कि हमने गलत तरीके से पैसा लगा लिया है, जबकि कंपनी अच्छा होता है और कंपनी अच्छा है तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप महंगे में भी ख़रीदते हैं तो कभी ना कभी वो आपको फ़ायदा देता है, लेकिन कोशिश रहता है कि अब उस वक्त आप इन्वेस्ट करें कि बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ जैसे किसी भी कंपनी को आपको देखना है कि उस कंपनी में कहाँ जाता है और कहाँ से वो डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाता है। तो जैसे इसका ऊपर वाला जो हाई है, इस हाई वाले को आप मार्क कर सकते हैं। हर कंपनी का अलग अलग हाई होता है। तो जैसे हम इसको देखेंगे तो अभी 68 यहाँ पे 68 पे गया था और 68 से नीचे आ गया मार्केट। उसी तरीके से और इससे और ऊपर इस वाले को देखें, ये लगभग 78 के आसपास गया था, वहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया। ये 78 से नीचे है, ये भी लगभग 78 है, वहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया। 78 पे पहले कुछ दिन तक साइडवेज था, उसके बाद डाउन ट्रेंड हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी किस रेंज तक जाता है तो वहाँ से ज़्यादा चांस होता है कि नीचे आने का, क्योंकि बहुत सारा कंपनी ऐसा है कि आप 70 RSI पे सेल कर देते हैं और देखते नहीं हैं कि उसका जो डाउन ट्रेंड है कहाँ से आता है। तो जब आप चेक कीजिएगा इस तरीके से, अगर लंबे समय के लिए है तो एक दिन का टाइम फ्रेम लेके चेक कर सकते हैं, और एक वीक का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में है, जैसे एक दिन वाले हैं, इंट्राडे आप करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट वाले हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट में ही चेक करें। तो ऊपर अगर बहुत सारा कंपनी है जिसमें आपको दिखाएगा कि नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। जब ऊपर वाला है चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कहीं 80 है, कहीं 85 है, और कहीं हो सकता है कि 90 के आसपास भी चला जाए। इस तरीके का कोई भी हो तो आपको समझना है कि जब वहाँ पे जाए, अब ऐसा नहीं कि आपको 70 पे ही सेल कर देना है, आपको समझना है कि जब बार बार वो 80 तक जाता है, 85 तक जाता है, तो वहाँ तक जाएगा तभी आपको सेल करना है। उसी तरीके से नीचे अगर इस कंपनी को देखें नीचे, तो ये नीचे लगभग ये नीचे जो लगभग है 27 के आसपास, 25 और 27 के आसपास, मतलब 30 और 25 के बीच में आता है, तो यहाँ से फिर ऊपर निकल जाता है। 25 से 30 के बीच में आता है, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2-3 जगह जहाँ से आया है वहाँ से ऊपर निकल गया है। तो इस तरीके से कोई और कंपनी होगा जिस कंपनी का जब नीचे वाला लाइनिंग चेक कीजिएगा तो क्या होगा कि नीचे आएगा 20 तक, फिर यहाँ से ऊपर गया होगा, फिर नीचे 15 तक आया होगा, यहाँ से ऊपर गया होगा, फिर नीचे 22 तक आया होगा। तो आप एक रेंज निकाल सकते हैं कि मार्केट अगर उस कंपनी का, जिस कंपनी का आप देख रहे हैं, उसका एक रेंज निकाल सकते हैं कि लगभग 18 से 22 के बीच में आएगा तो हमको बाई कर लेना है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि हम आपको RSI में क्या क्या समझा है और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।